हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आपको? यस। आनंद, यस विकास, सर। साइली, अक्षय, प्रवीण, राहुल, रोशन, यस शुभम। सर, यस आ रही गाइस। है। ओके देन। ओके गाइस, तो देखिए अभी तक हमने सर्विस क्लाउड में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। देखिए एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे कवर हुए हैं। देखिए, यस सर। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन लिया कि यहाँ पर सर्विस क्लाउड की नीड क्यों है। इंट्रोडक्शन टू सर्विस क्लाउड, क्यों ये जरूरी है और क्या क्या चीजें हमें इसमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। अब इसके बाद हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल चैनल्स में से हमारे पास केसेस आते हैं, तो उस केसेस को हमें मैनेज करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कि वेबसाइट से केसेस को हम कैसे एंटर करते हैं, तो इसके लिए हमने इंप्लीमेंट किया वेब टू केस। ठीक है, कि वेबसाइट से कैसे केसेस आएंगे। उसके बाद फिर हमने इंप्लीमेंट किया ईमेल टू केस। ईमेल टू केस, क्योंकि ईमेल्स के थ्रू भी हम केसेस को एक्सेप्ट करेंगे, फिर बाद में हमें चैट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये हमने इंप्लीमेंट किया कि केसेस हमारे पास आई, बेसिक जो केसेस थी। इसके बाद फिर हमें जो केसेस हमारे पास आ रही है, इन केसेस को प्रॉपरली असाइन करना होता है। केसेस को ऑटो रिस्पॉन्स हमें शेयर करना होगा। एंड अगर विद इन ए टाइम पीरियड अगर ये केस सॉल्व नहीं होती है तो हमें उसको एस्केलेट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया केस असाइनमेंट रूल। देखिए, केस असाइनमेंट रूल, देन केस ऑटो रिस्पॉन्स रूल, ठीक है, केस ऑटो रिस्पॉन्स रूल, केस देखिए एस्केलेशन रूल, एस्केलेशन रूल। ठीक है। अब हमें देखिए गाइस कि डिस्कस करना है कि सभी हमारे पास केसेस आ गई। अब हमारे पास देखिए मल्टी, ये हमारा सेल्सोस एनवायरनमेंट है। तो यहां पर देखिए ईमेल से केसेस आ रही है, या फिर फोन से केसेस क्रिएट हो रही है, या फिर वेब से केसेस आ रही है। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस में से अब हमारे पास केसेस आएंगे। अब इन केसेस को हमें सॉल्व करना है प्रॉपरली। सो केसेस को सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमारे पास काम कर रहा है जैसे कि करण, कुणाल, साहिल, रमेश। हमने केसेस को डायरेक्टली असाइन कर रहे हैं क्या? हम किसी भी केस को डायरेक्टली असाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये केस यहां पर क्रिएट हो रहा है हमारे सेल्सोस एनवायरनमेंट पे, केस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। इस केस का ओनर हमने किसे रखा बाय डिफॉल्ट? क्यू को। केस का ओनर क्यू कौन है? क्यू। तो हमने यहां पर एक क्यू क्रिएट किया कि जब तक कोई भी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव केस को मैनेज नहीं करता, ये क्यूज में होल्ड होके रहेंगी। और अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी केसेस किससे असाइन होंगी, मतलब क्यू में से। अब देखिए, अगर सपोज करें कि हमने क्या किया कि ऐसा कुछ इंप्लीमेंट किया कि ये केसेस सिर्फ यहां पर स्टोर होके रहेंगी ऐसे, और फिर ये अपने आप अगर असाइन करेंगे, ये खुद से अगर असाइन करेंगे, अगर इनके पास ये चॉइस रही तो क्या दिक्कत हो सकती है कि ये क्या करेंगे, जो प्रॉपर है, जो मतलब इजी केस है, तो उसी केसेस को ये अपने आप को असाइन करेंगे। मतलब बेसिक बेसिक जो केसेस आ रही है वो अपने आप को असाइन कर देंगे। और जो कोई केस अगर है जो इंपॉर्टेंट केस है, तो वो क्या करेंगे, ये वो असाइन ही नहीं करेंगे अपने आप को। तो इसके लिए हम क्या इंप्लीमेंट करें? देखिए, तो यहां पर आपको हेल्प करता है ओमनी चैनल। ठीक है, हम अभी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं ओमनी चैनल को। सो ओमनी चैनल क्या करता है, जैसे ही कोई केसेस क्यू में क्रिएट होंगी, तो इस क्यू में से ऑटोमेटिकली राउट करने का काम करता है आपका ओमनी चैनल। कि जैसे ही हमारे पास केसेस आएंगी, केसेस हमारी क्यू में स्टोर हो रही है, और उस क्यू में से डेटा को, उस क्यूज को असाइन करना, मतलब उन केसेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूटिव्स को असाइन करने का काम होता है यहां पर आपके ओमनी चैनल का। कि किसके पास कितना वर्कलोड है, फिर किसको असाइन करना चाहिए। तो इस तरीके से ये काम करता है आपका ओमनी चैनल, ताकि हर कोई यूजर
अब प्रॉपरली इसको काम कर पाए और एज अ बिजनेस ओनर हमें भी पता चले कि ये प्रॉपर वर्क हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। सो आपके सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ऑटोमेट हमने करके रखा हुआ है कि जिसके पास भी वर्कलोड कम होगा ऑटोमेटिकली उसे ही ये केसेस असाइन होगी। मतलब कोई भी यहाँ पर कामचोरपना तो कर ही नहीं सकता, करेक्ट, कि अगर कोई केस आ रही है फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे केसेस आएंगे हम उसको असाइन कर देंगे। तो ये सब कुछ हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके ओमनी चैनल पे, ठीक है। अब तो कैसे इंप्लीमेंट करना होगा, देखिए ओमनी चैनल को कॉन्फ़िगर करने के लिए गाइस हमें काफी सारी स्टेप्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर करना इजी है लेकिन ये स्टेप्स को याद करना होगा आपको कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना होता है। देखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अगर हमें ओमनी चैनल को कॉन्फ़िगर करना है सो ओमनी चैनल को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर ओमनी चैनल आपके पास एक्टिव है तभी ये वर्क करेगा। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है सो कॉन्फ़िगरिंग ओमनी चैनल। देखिए ये आपको ध्यान में रखना है, अगर पॉसिबल होता है तो आप एक तो लिख के रखिए या फिर बाद में आप इसका एक फोटो ले लेना, ठीक है। सबसे पहली स्टेप, सबसे पहले क्या है कि अगर हमें ओमनी चैनल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओमनी चैनल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप इनेबल ओमनी चैनल। सबसे पहले हमें ओमनी चैनल को एक्टिवेट करना होगा। ओमनी चैनल का यूज केस तो क्लियर हुआ कि जैसे हमारे पास कोई केसेस आ रही है तो उन केसेस को सेल्स एग्जीक्यूटिव को राउट करने का काम कौन कर रहा है, आपका ओमनी चैनल कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले अब हमें इस ओमनी चैनल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। देखिए सो सेटअप में जाएंगे, क्विक फाइंड बॉक्स एंड यहां पर सर्च करिए ओमनी चैनल। सो ओमनी चैनल, देखिए तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है ओमनी चैनल के अंदर ओमनी चैनल सेटिंग्स। सो क्लिक करेंगे यहां पर ओमनी चैनल सेटिंग्स। देखिए बाय डिफॉल्ट ये इनेबल्ड नहीं है, ठीक है। ओमनी चैनल राउट्स वर्क आइटम्स टू योर सपोर्ट एजेंट। वर्क आइटम्स मतलब क्या होते हैं, आपके केसेस, ठीक है। वर्क आइटम्स मतलब आपके केसेस, तो इन केसेस को आपके सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को राउट करने का काम कर रहा है ओमनी चैनल, ठीक है। इट सेट्स एजेंट कैपेसिटी फॉर एक्सेप्टिंग वर्क एंड एजेंट अवेलेबिलिटी। तो जो अवेलेबल है उनको प्रॉपरली असाइन हो जाएगा, जिसके पास भी कम यहाँ पर वर्कलोड है उसको असाइन कर देगा। तो इसको इनेबल करने के लिए सिंपली इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ मल्टीपल सेटिंग्स हमारे पास ओपन हो जाती है, तो हमें ये एज इट इज रखना है एंड सिंपली कर दीजिए आप सेव, ठीक है। तो ओमनी चैनल सेटिंग यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो इतना ही करना है सबसे पहला स्टेप कि ओमनी चैनल सेटिंग्स में जाके आपको ओमनी चैनल को कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो ओमनी चैनल को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले कहा गया ओमनी चैनल सेटिंग्स। तो क्या सर्च करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको लिख के देता हूं ओमनी चैनल सेटिंग। सबसे पहला ये स्टेप हो गया। अब सेकंड देखिए, ओमनी चैनल तो हमने एक्टिवेट कर लिया, अब जो हमारा वर्क है मेन वो हमें इंप्लीमेंट करना है कि हम क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि जो हमारे पास केसेस आ रही है हम उन केसेस को राउट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब एक फ्लो बनाना चाहते हैं, चैनल क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए अब हमें क्रिएट करना होगा सर्विस चैनल, क्रिएट सर्विस चैनल। जैसे ही हम ओमनी चैनल को एक्टिवेट करते हैं तो कुछ सेटिंग्स ऑटोमेटिकली यहां पर क्रिएट हो जाती है। तो सिंपली यहां पर सर्च करिए आप सर्विस चैनल, अगर ये एक्टिवेट हुआ होगा तो आपको मिल जाएगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। देखिए तो यहां पर सर्च करके देखिए सर्विस चैनल, ठीक है, आ रहा है। देखिए ओमनी चैनल्स में ही हम हमारे पास आ रहा है सर्विस चैनल्स, ठीक है। सो क्लिक करेंगे सर्विस चैनल्स। देखिए अब ये कुछ बाय डिफॉल्ट यहां पर सर्विस चैनल्स क्रिएटेड है, ठीक है। सो ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो बाय डिफॉल्ट था। अब हम एक नया सर्विस चैनल क्रिएट करने वाले, ठीक है। सो न्यू, तो जो भी आपको नाम देना है सर्विस चैनल का, देखिए राउट वर्क फ्रॉम अ सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सच एज केसेस, चैट्स, लीड्स और इवन कस्टम ऑब्जेक्ट्स टू सपोर्ट एजेंट्स। मतलब कोई भी डेटा अगर हमें राउट करना है प्रॉपर्ली तो उसके लिए हमें एक चैनल क्रिएट करना होगा कि इस पर्टिकुलर केसेस यहां पर आ रही है और केसेस वो क्यू में से असाइन होंगे आपके सपोर्ट एजेंट्स को, ठीक है। तो एक चैनल हम यहां पर क्रिएट करेंगे। तो यहां पर
केस असाइनमेंट चैनल, जो भी नाम आपको देना है आप इसको नाम दे सकते हो, ठीक है। तो केसेस को प्रॉपरली हमें राउट करना है। सो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, केस। सो मेनली हम केस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट करें, जो रिक्वायरमेंट सेटिंग्स है बस वही, क्योंकि बाकी इसमें काफी सारी ऐसी सेटिंग्स है जो हमें काम की नहीं है, ठीक है। जब हमें जरूरत पड़ेगी फिर हम इसको कॉन्फ़िगर करा सकते हैं। देखिए तो सेव एक सर्विस चैनल हमने क्रिएट किया, आगे जाके हमें सर्विस चैनल को ऐड करना पड़ता है, इसीलिए बेसिक स्टेप्स है ये, बस ध्यान में रखना जरूरी है कि क्या क्या हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमें सर्विस चैनल क्रिएट करने के लिए क्या सर्च करना है, सिंपल सर्च करेंगे आप सर्विस चैनल, सिंपली सर्विस चैनल अगर आप सर्च करते हो तो आपको सर्विस चैनल मिल जाएगा। अब देखिए सर्विस चैनल क्रिएट हो गई, ओमनी चैनल को हमने इनेबल कर लिया। अब हमें राउटिंग करना है इसका, कि जैसे ही लीड आ रही है वो केसेस आ रही है वो असाइन होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें थर्ड स्टेप फॉलो करना होगा, राउटिंग चैनल, ठीक है। सो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, अब हमें इंप्लीमेंट करना है राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए सो सर्च करिए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओमनी चैनल के अंदर अनदर सेटिंग है राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। अब इस राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस में हमें क्या करना है, इस राउटिंग को परफॉर्म करना है। देखिए तो जैसे देखिए स्पेसिफाई हाउ वर्क आइटम्स आर राउटेड टू एजेंट्स, क्योंकि मेनली हमारा गोल एक ही है कि जो केसेस हमारे पास आ रही है हम उसको राउट करें, लेकिन एक ही काम करने के लिए काफी सारी सेटिंग्स हमें यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ता है। देखिए define the relative priority and relative size of work items, create a routing configuration for each service channel in your org। तो जितनी सर्विसेज चैनल्स आप बना रहे हो आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो। सो हमने यहाँ पर किया न्यू, देखिए अब राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन का नाम अब जो भी आप इंप्लीमेंट करना चाहो वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं राउटिंग कॉन्फ़िगर 1, सो राउटिंग कॉन्फ़िग 1, ठीक है। जो भी नाम आपको देना है आप नाम दे दीजिए। अब हमें ये सब इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, देखिए सिर्फ प्रायोरिटी हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर जो भी प्रायोरिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हो राउटिंग प्रायोरिटी, तो हम यहाँ पर फिलहाल के लिए प्रोवाइड कर देखिए राउटिंग प्रायोरिटी 1। अब अगर आप यहाँ पर चेक करो, देखिए द राउटिंग प्रायोरिटी डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच वर्क आइटम्स आर पुश्ड टू एजेंट्स, ठीक है। तो ये राउटिंग प्रायोरिटी क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ऑर्डर डिफाइन कर रही है। देखिए हायर प्रायोरिटी वर्क इज पुश्ड बिफोर लोअर प्रायोरिटी वर्क, ठीक है। देन फॉर एग्जांपल work that's priority 1 is considered to have a higher priority than a work that's priority 5। तो जिसमें प्रायोरिटी आप कम दोगे वो जल्दी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे आप अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्क करने लग जाएगा। तो हमने सिर्फ 1 दिया क्योंकि हमारे पास ज्यादा राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, फिलहाल के लिए हम एक ही कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक ही हमारे पास सर्विस चैनल है, एक ही हमने यहाँ पर एक केसेस के लिए क्यू बना के रखा है। तो उस क्यूज में जैसे ही कोई केसेस एंटर होंगी और जितने भी सपोर्ट एजेंट्स हैं सभी को हमने उस एक ही क्यू में ऐड किया हुआ है। जब लाइंस ऑफ बिजनेसेस हमारे पास ज्यादा होते हैं तो हमें मल्टीपल सर्विस चैनल्स और मल्टीपल राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास राउटिंग मॉडल्स होते हैं, लिस्ट एक्टिव, मोस्ट अवेलेबल, एक्सटर्नल राउटिंग। अब देखिए अब हमें क्या अप्लाई करना है, आप जो चाहते हो देखिए लिस्ट एक्टिव, जिसके पास कम यहां पर वर्कलोड है ये उसे असाइन करेगा, ठीक है। जिसके पास भी कम वर्कलोड है वो उसे ही असाइन करेगा। देखिए द राउटिंग मॉडल्स डिटरमाइंस हाउ टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट वर्क आइटम्स टू योर एजेंट्स। तो इसी के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट एक्ट्स लाइक अ टाई ब्रेकर इफ 2 or more agents qualify to take the same work item। अब अगर हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स है और सभी को हमें केसेस को असाइन करना है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो वर्क आइटम है ये असाइन किसे होगा। सो ये डिफाइन होगा देखिए आपके राउटिंग मॉडल से। सबसे पहला लिस्ट एक्टिव राउट्स टू द एजेंट्स विद द लोएस्ट नंबर ऑफ ओपन वर्क आइटम्स, जिनके पास कम आइटम्स है। देन most available routes to the agent with the most open capacity in proportion to their set capacity।
सो मोस्ट अवेलेबल में क्या होगा, देखिए अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, एक है लिस्ट आइटम, ठीक है, एक लिस्ट एक्टिव, लिस्ट एक्टिव मोस्ट अवेलेबल, ठीक है। जब भी हम देखें एक वर्किंग कैपेसिटी हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना वर्किंग कैपेसिटी है, हम बाय डिफॉल्ट तो सभी के लिए सेम ही रखेंगे। अगर सपोज करें किसी एजेंट के पास, सपोज करें कि 5 का हमने इसको साइज डिफाइन किया है मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी 5 है, लेकिन अगर उसके पास जो वो केसेस हैंडल कर रहा है वो 3 है, 2 ही है, तो उसके पास 3 कैपेसिटी अभी तक बची है, तो ये ज्यादा केसेस को भी हैंडल कर पाएगा, तो वो ये डिफाइन हो जाएगा आपके लिस्ट एक्टिव में। तो जिसके पास भी ज्यादा उसकी कैपेसिटी ज्यादा है और लेकिन केसेस उसके पास कम है, तो वो ऐसे ही लोगों को असाइन कर देगा लिस्ट एक्टिव में। मोस्ट अवेलेबल में क्या करता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होती है लीड्स, जैसे केसेस हमारे पास आ रही है और अगर मल्टीपल हमारे पास केसेस है और सपोज करिए कि इसके पास, अगर इसके पास भी एक ही है और ये 4 केसेस है, इसके पास 4 अगर हमने वर्क आइटम इसके लिए डिफाइन करके रखा हुआ है और फिलहाल के लिए सपोज करिए कि इसके पास केसेस है 2, तो ये 2 को हैंडल कर रहा है, तो ये पहले ऐसे ही लोगों को असाइन करेगा जिसके पास वर्कलोड कम है, तो जिसके पास वर्कलोड कम होगा ये उसे ही असाइन कर देगा बाय डिफॉल्ट। तो हमारे पास देखिए हमने मल्टीपल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स को असाइन किया है, हर कोई क्या कर रहा है अपनी अपनी केसेस को सॉल्व करते हुए जा रहा है, तो जैसी केस असाइन होगी जिसके पास वर्कलोड कम होगा उसको ये प्रॉपरली असाइन कर देगा। और अगर हमने यहाँ पर क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि हर एक एजेंट को अगर हमने प्रॉपरली असाइन किया, तो आगे देखते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन आता है कि हर एक एजेंट को हम प्रॉपरली वो साइज असाइन कर पाए, तो हर एक के लिए डिफरेंटली ये वर्क करेगा। तो जो लिस्ट एक्टिव होगा देन मोस्ट अवेलेबल, अब मोस्ट अवेलेबल कैसे डिफाइन किया जाएगा कि हर एक यूजर को हमने कैपेसिटी डिफाइन किया कि उसकी कैपेसिटी है 4, लेकिन अब वो काम कर रहा है, देखिए कि उसके पास 2 केसेस हमने असाइन किया, तो उसके पास 2 वर्क आइटम्स अभी तक अवेलेबल है। एंड अगर हमने ऐसा एजेंट डिफाइन करके रखा है कि जिसके पास 3 वर्क आइटम्स है और वो 2 पे काम कर रहा है, तो एक ही अवेलेबल है उसके पास, तो ये ऐसे लोगों को असाइन कर देगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या सेंड कर रहे हो, लेकिन सबसे कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो है लिस्ट एक्टिव, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सेल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स है, हर किसी को हमने कैपेसिटी डिफाइन करके रखा हुआ है और हम नहीं चाहते कि किसी एक पे ही वर्कलोड ज्यादा जाए, तो क्या करेंगे, जिनके पास भी वर्कलोड कम होगा हम ऐसे लोगों को असाइन करना चाहते हैं। अब पुश टाइम आउट ये भी आप डिफाइन करके रख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए 2 मिनट्स का टाइम हम इसके पास रहता है, तो हम यही बाय डिफॉल्ट वाला ही रखते हैं, कोई हम चेंजेस नहीं करना चाहते। उसके बाद देखिए वर्क आइटम साइज, तो ये हमें डिफाइन करना है। अब वर्क आइटम में आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, यूनिट ऑफ कैपेसिटी एक तो आप डिफाइन करिए, आप परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी डिफाइन करिए, ठीक है, दोनों डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक तो आप डिफाइन कर सकते हो यूनिट ऑफ कैपेसिटी या फिर आप डिफाइन करिए परसेंट ऑफ कैपेसिटी। देखिए स्पेसिफाई द साइज ऑफ द वर्क आइटम इन द क्यू associated with this configuration. You can size items by number of percentage of the agent's capacity, but not both. दोनों नहीं करना है, कोई भी एक। तो हम सिंपली यहाँ पर डिफाइन करते हैं 1 यूनिट ऑफ कैपेसिटी, 1 ही डिफाइन करते हैं फिलहाल के लिए एंड सेव। एक तो चीज हो गया कि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने ऐड किया। बाद में देखिए अब राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कौन से क्यू से हो रहा है ये हम बाद में डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि हमने क्यू तो क्रिएट कर लिया है। अब जिन लोगों ने क्यू को क्रिएट नहीं किया, मैं बता दूंगा कि जब आप क्यूज क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पर भी आप इसको ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए देखिए हमें रिलेटेड क्यू में फिलहाल कोई डेटा यहाँ पर शो नहीं कर रहा, लेकिन हम जो क्यूज हमने क्रिएट किया वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए अब सब कुछ हो गया हमारे पास। अब क्या करना होगा, हमें राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी हमने अप्लाई कर दिया एंड सब कुछ हमारा जो मेन काम था वो परफॉर्म हो रहा है। अब हमें यहां पर अप्लाई करना होगा कि जो ओमनी चैनल हमने क्रिएट किया है वो ओमनी चैनल प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि अनेबल किया तो वो हमारे पास आ जाएगा। देखिए हम पहले इसको ऐड करके देखते हैं, बाकी काम तो हम बाद में डिफाइन कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो ओमनी चैनल हमने बनाया वो एक बार वेरीफाई कर लेते कि वो ऐड हुआ या नहीं। तो हम चलते देखिए सर्विस पे,
सो सर्विस ऐप, इसको रिफ्रेश करिए एक बार। ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, जो मैं अभी ऐड कर रहा हूं ये आप सबसे लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे एक चीज आपको शो करना है। जब आपको पता होता है ये सारी चीज की क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है, तो आप डायरेक्टली पहले फॉलो कर लीजिए, लास्ट में ऐड कर दीजिए। लेकिन मुझे एक चीज आपको बताना है जो इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, मेरी वॉइस तो आ रही है ना आपको प्रॉपर, कि इंटरनेट तो स्लो काम कर रहा है? हाँ हाँ, एक क्या हो गया अब इसको? तो सिंपली हमें सर्विस ऐप को ओपन करना है। ये मेरे इसमें स्लो काम करता है क्या ये ऐप लॉन्चर? ठीक है, ऐप मैनेजर में चलते हैं डायरेक्टली। सो ऐप मैनेजर, ठीक है, ऐप मैनेजर पे आ गए। अब इसमें हमें क्या करना है, ओमनी चैनल को ऐड करना है, क्योंकि देखिए ओमनी चैनल कहां पे वर्क करता है। पहले ये ओपन करके ही बताता हूं मैं आपको क्या हो रहा है। ये क्लिक करने के बाद भी कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, अब आ गया। ठीक है, सो सर्विस, एक तो देखिए हम दोनों को यूज करते हैं, एक हम सर्विस को ऐड करते हैं ओपन, और सर्विस कंसोल दोनों को हमने ओपन किया। अब सर्विस में अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ ज्यादा चीजें हम ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, केसेस में, तो यहां पर देखिए तो इन्होंने ये है, ये ऐड हुआ है बॉटम में, इसको हम क्या कहते हैं? बॉटम में जो ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, बताइए जल्दी। हाँ, हमने ऐप बनाया था, याद है सभी को? एप्स बनाते टाइम हमने जब ऑब्जेक्ट्स बनाए, फिर उसके बाद हमने एप्स बनाए, याद है क्या? कितनी स्टेप्स में ऐप क्रिएट होता है? 5 स्टेप्स में, राइट? 5 स्टेप्स में ऐप क्रिएट होता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या था? ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग। सेकेंड था ऐप ऑप्शन, उसके बाद यूटिलिटी आइटम्स, करेक्ट, देन नेविगेशन आइटम्स, एंड लास्ट में उसको एक्टिवेट कर देते प्रोफाइल ऐड करने के बाद। तो वही है जो यूटिलिटी आइटम्स था, मैंने आपको कहा था कि यूटिलिटी आइटम्स हमें आगे जाके ऐड करना है। मैंने बताया था यूटिलिटी आइटम्स ऐसे बैकएंड में, मतलब सबसे बॉटम में ऐड होते हैं। ओके, और एक चीज गाइस, ये जो है आइकन, ये किसका शो हो रहा है पता है किसी को? आपने प्रैक्टिस की होगी, ये जो आइकन है ये क्यों शो कर रहा है? किसने प्रैक्टिस किया, इनके बारे में रिसर्च किया होगा किसी ने? वो आइकन जो है बाकी लीड, बाकी केसेस के लिए नहीं मुझे शो कर रहा, लेकिन उस केस के लिए मुझे क्यों शो कर रहा है, बताइए? वो जो आइकन मुझे आ रहा है वो आइकन क्यों है? हम्म नहीं पता किसी को भी? अब फाइंड करके लाना कि क्यों वो आइकन वैसे मुझे शो हो रहा है, ठीक है, क्या रीजन है उसका, ठीक है। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है, यूटिलिटी आइटम्स में। तो सर्विस कंसोल को हमें एडिट करना पड़ेगा ऐप मैनेजर पे जाके। सो ऐप मैनेजर पर आ गए, सर्विस कंसोल को फाइंड करें, देखिए सर्विस कंसोल, एंड सिंपली आपको जाना है एडिट। ये स्टैंडर्ड ऐप है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऐप है ये। तो एडिट पे जाएंगे, जो हमारी स्टेप है जिसमें हमें ऐड करना है, देखिए यूटिलिटी आइटम्स। सो यूटिलिटी आइटम्स में बाय डिफॉल्ट क्या है, हिस्ट्री। सो ऐड यूटिलिटी आइटम्स, हमने ओमनी चैनल को कॉन्फ़िगर किया है, ओमनी चैनल यूटिलिटी आइटम्स में ही ऐड होता है। सो ओमनी चैनल, देखिए ये ओमनी चैनल को ऐड कर लेंगे, सिंपल एंड सेव, ठीक है। देन अब रिफ्रेश करिए इसे, सो आपको बॉटम में ओमनी चैनल भी अवेलेबल मिलेगा, देखिए आ रहा है, ये है वो ओमनी चैनल जो हमने क्रिएट किया। अब यहां पर अगर आप चेक करो तो जैसे ही नए कोई केसेस हमारे पास आएंगे वो न्यू में आके रहेंगे, और
फिर हम अगर उन केसेस को एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारे पास आएगी माई वर्क में, तो हमें पता चलेगा कि हमें कितनी केसेस असाइन हुई है और हम कितनी केसेस पे काम कर रहे हैं। बट यहां पर अगर आप एक चीज देखो तो एक सेटिंग का आइकन है, तो क्या क्या चीजें हैं कि क्या हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए इसके लिए, कि नोटिफिकेशन कैसे आना चाहिए, नोटिफिकेशन साउंड कैसे होना चाहिए, साइलेंट करना है, कैसे करना है, सब कुछ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब तो अगर आप इसको क्लोज करना चाहो तो क्लोज कर सकते हो। फिर आता है हमारा स्टेटस। बाय डिफॉल्ट क्या है, सिर्फ ऑफलाइन, बाय डिफॉल्ट यहां पर एक ऑफलाइन स्टेटस है। अब देखिए अगर हम काम कर रहे हैं तो ये सिंपल आपके कैसे है, एक हमें इंडस्ट्री में देखिए आपने देखा होगा, हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं कंपनीज में, जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए हम ऐसे व्हाट्सएप या फेसबुक का तो यूज नहीं करते, कि अगर हमें कंप्लीटली मैसेजिंग करना है, एक हमारी टीम है तो हर एक कंपनी अपने अपने टीम्स को क्रिएट करती है या फिर एक कॉमन ग्रुप होता है सभी का, तो हम ऐसे चैटिंग एप्स का तो यूज नहीं करते, तो हमारे पास स्पेशल टाइप के ऐप होते हैं जो सिर्फ हम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्री के लिए, मतलब सिर्फ उस ऑफिस के लिए, राइट। जैसे स्लैक वगैरह पता है आपको, स्लैक यूज करते हैं ज्यादातर कंपनीज में, या टीम्स यूज करते हैं, पता है। अब ज्यादातर कम्युनिकेशन जो होता है उन्हीं के थ्रू होता है, उन एप्स के थ्रू। तो अगर सपोज करिए अगर किसी को मुझसे बात करना है तो वो क्या करेंगे, स्लैक पे मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है, कि आप अवेलेबल हो या नहीं। अब हम वहां से अपने स्टेटस को मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं अवेलेबल हूं तो मैं अवेलेबल मार्क करके रख दूंगा, और ये चेक किया जाता है, स्टेटस चेक किया जाता है कि आपने अपने आप को अवेलेबल रखा है या आप कहीं बिजी हो, इसीलिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने वहां पर स्टेटस दिया अवेलेबल, मैनेजर ने तुरंत आपको लिंक शेयर किया कि ज्वाइन कर लो, फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं अवेलेबल नहीं हूं या कहीं पर भी, क्योंकि ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम में ये दिक्कतें आती थी हमें। ठीक है, सो ये चीजें हैं। तो आप भी देखिए, सपोज करिए कि आप कोई केसेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप जब एक्टिव हो तो ही वो आपको असाइन होगा। अगर सपोज करिए आप ऑफलाइन हो तो वो आपके पास नहीं आएगा, फिर वो किसी और के पास चला जाएगा, मतलब मल्टीपल लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, उनके पास चला जाएगा। तो हमें यहाँ पर स्टेटस कॉन्फ़िगर करना है कि आप अवेलेबल हो या फिर आप अभी लंच ब्रेक पे हो या फिर आज आप छुट्टी पे हो, जो भी आपका स्टेटस है आप इसको मार्क करके रख दोगे। ठीक है, सो अवेलेबल हो तो अवेलेबल, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन, लंच ब्रेक पे हो तो लंच ब्रेक, तो ये आप यहां पर ऐड कर सकते हो। तो हमें क्या करना है अभी, इस स्टेटस को क्रिएट करना है, ये होते हैं हमारे स्टेटस। तो इस स्टेटस को क्रिएट करना है कि आपका स्टेटस क्या है अभी, देखिए। तो उसको क्रिएट करने के लिए तो अनदर स्टेप क्या है हमारी, कि हमें राउटिंग में, मतलब जो हमारा ओमनी चैनल है उस ओमनी चैनल के हमें स्टेटसेस क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले एक तो प्रेजेंस कॉन्फ़िग हमें क्रिएट करना पड़ेगा, प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एंड फिर हमें क्रिएट करना होगा, सो क्रिएट प्रेजेंस स्टेटसेस, क्रिएट प्रेजेंस स्टेटस। ठीक है, सो पहले चलते हैं प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशन पे। ये हमारा नॉर्मल था ना। ओके, सो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो पता है आपको, एस्केलेशन रूल कितने लोगों ने ट्राई किया बताइए। एस्केलेशन रूल, वो आपको एरो नहीं पता गाइस अभी तक, तो वो क्यों यूज होता है, एस्केलेशन रूल कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किया मुझे बताइए, हैंड रेज करिए। अब जिन्होंने इंप्लीमेंट किया होगा एस्केलेशन रूल, उनको वो पता होना चाहिए था कि वो एरो क्यों शो कर रहा है। मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ा कम टाइम देके एस्केलेशन रूल को ट्राई करें, 1 आवर का, तो फिर पता चल जाएगा कि वो कैसे एस्केलेट होता है। जब भी कोई केस एस्केलेट होता है तो वो साइन ऐड हो जाता है उस केस के सामने, ताकि हम ये वेरीफाई कर पाए कि ये एस्केलेटेड केस है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है आपको। सो देखिए, अब प्रेजेंस कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन हाउ मच वर्क एजेंट कैन एक्सेप्ट and which omni-channel features they can access. Create multiple configurations for different group of agents who support different channels. Multiple अगर आपने channels create किया तो आप use करो, ठीक है। हमें तो एक ही हमने create किया, वो हम define करने चाहते हैं। So presence config name, so support team presence config, ठीक है। देन अब
कैपेसिटी, आप कितनी कैपेसिटी देना चाहते हो, हम देना चाहते हैं यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी 5। ठीक है, देखिए डिफाइन हाउ मच वर्क एजेंट्स कैन एक्सेप्ट एंड विच ओमनी चैनल फीचर्स दे कैन यूज। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, देन with presence configuration you can specify your agent's overall capacity for work item, that is the amount of work an agent can take on at a time। so उसके पास at a time कितने work items होने चाहिए ये हमें define करना है। in addition you can indicate how agents can interact with works that's assigned to them such as whether or not agents can decline असाइनमेंट्स। अब आपको क्या ऑप्शंस रखना है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप एक्सेप्ट का ऑप्शन भी रख सकते हो, आप डिक्लाइन का ऑप्शन भी रख सकते हो, या फिर आप ऑटोमेटिकली असाइन का भी ऑप्शन रख सकते हो। देखिए मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन आप क्या चाहते हो, मैक्सिमम जो हमारी रिक्वेस्ट होती है, देखिए हम ऑटोमेटिकली भी असाइन नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर ये ऑप्शन है ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट वर्क रिक्वेस्ट, हम ऑटोमेटिकली भी नहीं रखेंगे, हम वो ऑप्शन रखेंगे, लेकिन उसके पास डिक्लाइन का भी ऑप्शन नहीं देना चाहिए। देखिए अलाउ एजेंट्स टू डिक्लाइन दी वर्क रिक्वेस्ट, तो हम डिक्लाइन का भी ऑप्शन नहीं दे रहे, ना हम ऑटोमेटिकली असाइन कर रहे हैं ना हम उसको डिक्लाइन कर रहे हैं। तो मतलब उसके पास क्या ऑप्शन बचा, ओनली कि उनको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो वहां पर एक टाइम पीरियड होता है तो उनको वो असाइन करना पड़ता है। अगर उन्होंने अपने आप को असाइन नहीं किया तो वो किसी और को असाइन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स होना चाहिए, तो हम टेस्ट कर पाते हैं प्रॉपर। ठीक है, सो देखिए बाकी तो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नोटिफिकेशन साउंड फॉर रिक्वेस्ट, यस नोटिफिकेशन साउंड हमें पता होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर रिक्वेस्ट हमारे पास आती है तो वो जो हमारे पास जैसे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है वो इस केस पे काम कर रहा है। ठीक है, इस केस को ओपन किया। अब अगर कोई न्यू केस आती है तो उसको कैसे पता चलेगा, तो नोटिफिकेशन साउंड के थ्रू उसको पता चल जाएगा। अब क्या नोटिफिकेशन साउंड है आपको पता चलेगा, तो हम डिफॉल्ट यूज करना चाहते हैं या कस्टम साउंड, तो कस्टम साउंड आप यूज करना चाहते हो तो कस्टम साउंड को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने ऑप्शन दिया होगा कस्टम साउंड्स को यूज करने का। देखिए ऑडियो फाइल, तो ऑडियो फाइल्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन जो डिफॉल्ट है वही काफी अच्छा है, आपको पता चल जाएगा इसमें। अब देखिए बाकी तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यूजर्स वगैरह, असाइन प्रोफाइल्स, ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए सिस्टम एडमिन को यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। जो भी हमने प्रोफाइल क्रिएट किया है, कितने कितने प्रोफाइल्स के लिए आप यूज करना चाहते हैं, जो हमारी सेल्स टीम है, सेल्स टीम के लिए वगैरह आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, एंड सेव। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितना रखना था उसके लिए, वो हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखिए, तो अब जैसे हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है प्रेजेंट स्टेटसेस, कि अब अगर कोई जो हमारे एजेंट्स है, मल्टीपल एजेंट्स, तो वो अवेलेबल है नहीं है, तो वो हम डिफाइन करके रख सकते। देखिए लेट एजेंट्स इंडिकेट when they are online and available to receive work items from a specific service channel or whether they are away or offline। ठीक है, अगर वो अवेलेबल है तो अवेलेबल मार्क करें, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अपने आप को ऑफलाइन मार्क करके रखेंगे। ठीक है, सो देखिए न्यू, सो स्टेटस नेम। अब देखिए क्या क्या स्टेटस होने चाहिए एटलीस्ट। सो एक तो वहां पर ऑफलाइन का स्टेटस था ही हमारे पास, ऑफलाइन का तो एक स्टेटस था। ठीक है, एक रखते हैं अवेलेबल, या फिर आप एक्टिव नाम दीजिए, जो भी आपको नाम देना है वो नाम आप दीजिए। थर्ड ब्रेक। ठीक है, ऑन ब्रेक आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, ऑन ब्रेक। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करना चाहो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। सो ऑफलाइन तो है, एक अवेलेबल का स्टेटस बना लेते हैं। सो अवेलेबल और एक्टिव, जो भी आपको चाहिए वो आप बना लीजिए। तो अवेलेबल है मतलब वो ऑनलाइन है। ठीक है, अवेलेबल है मतलब वो ऑनलाइन है। सर्विस चैनल, किस सर्विस चैनल के बना रहे हो आप ये स्टेटस, जो हमने क्रिएट किया मो केस असाइनमेंट चैनल, तो इस सर्विस चैनल के लिए हमने बनाया, एंड सेव कर लीजिए इसको। ठीक है, अगेन और भी क्रिएट करना है। सो प्रेजेंट स्टेटस न्यू, एंड जैसे आप अप्लाई करना चाहते हैं देखिए स्टेटस नेम अगेन, सो ऑन ब्रेक। ठीक है, सो ऑन ब्रेक, ब्रेक में है मतलब वो बिजी है, वो स्टेटस जो हमारे पास केसेस आ रही है उन केसेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो इसीलिए क्या करेंगे हम इसको मार्क कर लेंगे कि वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो बिजी,
तो हमने ज्यादा कुछ स्टेटस नहीं बनाए। जब इंडस्ट्री में आप काम करोगे तो उनको पता रहेगा कि उनके जो सपोर्ट एजेंट्स है क्या क्या स्टेटस उनके लिए चाहिए, तो वो ऐड कर देंगे। सो रिफ्रेश करिए इसको एक बार। सो प्रेजेंट स्टेटस हमने बनाए। अब जब आप यहां पर आओगे, ठीक है, एंड इसको रिफ्रेश करिए इस पेज को एंड चेक करिए कि जो स्टेटस हमने बनाए वो हमें विजिबल है या नहीं। देखिए कुछ भी विजिबल है क्या? नो। जो भी स्टेटस हमने बनाए वो बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल्स पर ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कोई आप स्टेटस बनाओगे तो उन स्टेटस को हमें प्रोफाइल का एक्सेस देना होगा, ठीक है। सो देखिए, सो अनदर स्टेप क्या है हमारे पास, ठीक है। सो अनदर स्टेप क्या है? सो हमें इन प्रेजेंट स्टेटस को प्रोफाइल पर ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड प्रेजेंस स्टेटस टू प्रोफाइल। इस प्रोफाइल लेवल पर हमें एक्सेस देना पड़ेगा इसका। अब ये जो केसॉफ्ट यूजर है, यहां पर बाय डिफॉल्ट जो यूजर है हमारा वो केसॉफ्ट है। केसॉफ्ट कौन सी प्रोफाइल यूज कर रहा है? सिस्टम एडमिन। तो हमें सिंपली जाना होगा सिस्टम एडमिन पे अगेन। सो देखिए, सेटअप सिस्टम एडमिन, ओके, प्रोफाइल पर जाना होगा, प्रोफाइल। सो प्रोफाइल्स। सो अब हमने क्रिएट किया है सिस्टम एडमिन, जो बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल है। सो सिस्टम एडमिन पर जाएंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो ओपन करिए इसे एंड हर प्रोफाइल पर देखिए प्रेजेंस कॉन्फ़िग के लिए कुछ एक्सेस होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, देखिए इनेबल सर्विस प्रेजेंस स्टेटस एक्सेस, तो कोई भी एक्सेस नहीं है, जीरो है। तो स्क्रॉल ना करते हुए डायरेक्टली यहां पर आपको मिल जाएगा, क्लिक करिए इसको। जैसे ही क्लिक करोगे देखिए आ गए अनेबल सर्विस प्रेजेंस स्टेटस एक्सेस, सबसे लास्ट में आपको ये मिल जाएगा। सो एडिट पे क्लिक करिए। अब हमने कितने बनाए थे? दो। देखिए अवेलेबल ऑन ब्रेक, तो अवेलेबल को ऐड करिए, ऑन ब्रेक को भी ऐड करिए। सो दोनों को हमने ऐड कर लिया एंड सेव, ठीक है। सो हमने ये स्टेटस का एक्सेस दे दिया इसे। अब एक बार रिफ्रेश करिए इसे एंड अब चलते हैं अगेन। सो रिफ्रेश, अब चेक करिए कि हमने जो प्रेजेंट स्टेटसेस ऐड किए हैं वो अवेलेबल है या नहीं। अब देखिए अब मिल रहे हैं अवेलेबल, ऑन ब्रेक, ऑफलाइन, ठीक है। सो तीनों स्टेटस हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है? अब ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा क्या? क्योंकि हमने इसको बताया नहीं अभी तक। देखिए अगर मैं कोई न्यू केस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, सपोज करिए, तो हमने केस ओरिजिन क्या रखा था उसका कि ऑटोमेटिकली वो क्यू को असाइन होनी चाहिए। तो हमने कौन सा क्यू बनाया था उसके लिए? रिक्वायरमेंट क्या दिया था हमने उस क्यू का? देखिए ट्राई करते कुछ नई चीजें। केस ओरिजिन फोन, देखिए अगर मैं इसको क्रिएट कर रहा हूं तो अभी कुछ वर्क करेगा क्या ये? देखिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। अगर हम चलते हैं, देखिए केस ऑफ एजुकेशन पे है, मैं इसका यूजर चेंज कर लेता हूं। सो क्यू, तो हमने क्यूज कितने बनाए हैं? फोन केसेस क्यू। देखिए तो क्यू तो यहां पर हमने असाइन किया, लेकिन इस पे कोई भी रिफ्लेक्शन हुआ क्या? अगर हम इसको ऑनलाइन भी करते हैं अवेलेबल, ठीक है, हमने क्या किया इसको अवेलेबल, लेकिन हमने अभी तक इसमें राउटिंग ऐड नहीं किया है प्रॉपर। कि देखिए हमने राउटिंग वगैरह सब कुछ अप्लाई किया, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इस राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन में कौन से क्यू के लिए हमने अप्लाई करना है। इस राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन पे किस क्यू के लिए हमें अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास हो सकते हैं कि मल्टीपल क्यूज है। तो कौन से क्यूज पे आने से अब यहां पर आपका ये वर्क करना चाहिए, कौन? आपका ओमनी चैनल। तो इसको हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये इजी है, आप डायरेक्टली क्यूज पे जाके भी कर सकते हो, बस उस राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन को ऐड कर दीजिए। हमने क्यू बनाया था, ठीक है। सो यहां से सर्च करिए सिंपल क्यूज। सो क्यूज, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। सो इतने सारे क्यूज है हमारे पास। केस पे कितने हैं? दो क्यूज है, एक केस ऑफ कोर्स सपोर्ट और एक फोन केसेस क्यू। तो केस ऑफ कोर्स सपोर्ट पे चलते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या दिया था हमने? कोई क्राइटेरिया नहीं था क्या इसका? केसेस के लिए हमने अप्लाई किया, ठीक है, ये केसेस है। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन विद ओमनी चैनल राउटिंग। देखिए तो यहां से हमें राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन को
सिलेक्ट करना। देखिए इफ योर ऑर्गेनाइजेशन यूजेस ओमनी चैनल यू कैन लिंक क्यूज टू ए राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, दिस विल पुश वर्क फ्रॉम द क्यूज टू एजेंट्स इन द कंसोल। ठीक है, ये सेम है। अब जो हमने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन बनाया, हमने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, देखिए राउटिंग कॉन्फ़िग 1, सिंपली क्लिक करिए इसे एंड सेव। तो कौन से क्यू से जा रही है? Ksoft कोर्स सपोर्ट। ठीक है, इससे हमारे पास कहां पे जा रही है? केसेस पे जा रही है, मतलब असाइन होगा। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए हमने बनाया? Ksoft कोर्स सपोर्ट से। अब देखिए, अब आ गए हम लोग अगेन केसेस पे। एक नई केस यहां पर अब क्रिएट करते हैं। हमने अपने आप को अवेलेबल रखा है, जब तक आप अवेलेबल हो तभी आपके पास कोई केसेस असाइन होंगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो मैंने अपने आप को अभी अवेलेबल रखा। अब हम चलते हैं नई केसेस पे। सो न्यू एंड केस ओरिजिन अब हम रखते हैं, ओके फोन करेंगे तो दूसरे को असाइन हो जाएगा। सो ईमेल। आप एक काम करिए, कुछ हमें ईमेल तो केस कर लीजिए, जो ईमेल आपके साथ शेयर किया था हमने। सो वेब नेम, सो टेस्ट test123@gmail.com। तो ऐसी कुछ बेसिक डिटेल्स हमने ऐड कर लिया एंड सेव। तो हमारा असाइनमेंट रूल देखिए क्या है, मुझे ही नहीं पता उसका क्या हमने क्राइटेरिया डिफाइन किया था असाइनमेंट रूल का। ठीक है, तो वो केसेस को हम ऐड कर लेते हैं। कोर्स सपोर्ट क्यू ना, कोर्स सपोर्ट क्यू हमने बनाया था ना, कोर्स सपोर्ट क्यू, हाँ। एंड चेंज ओनर। देखिए अब हमने जैसे देखे ओनर चेंज हुआ, मतलब पहले क्योंकि जाना किसके पास चाहिए, वो क्यू में। अब देखिए जैसे क्यू में गया, देखिए अब हमारे पास ऑप्शन आया ये। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ एक्सेप्ट का। हम इसको रिजेक्ट कर पा रहे हैं क्या? रिजेक्ट का ऑप्शन हमने रखा क्या? नो। या फिर हमने ऑटोमेटिकली असाइन करने का भी ऑप्शन रखा है क्या? नो। अब जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे, सो देखिए अब ये आ जाएगा हमारे माई वर्क में। देखिए माई वर्क, और ये क्या हो जाएगा यहां पर अभी असाइन कर दिया किसको? केस ऑफ एजुकेशन। क्यू कौन था पहले, मतलब ओनर कौन था? कोर्स सपोर्ट जो हमने बनाया था क्यू। तो जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, ऑटोमेटिकली ओनर चेंज हो गया, केस ओनर, क्योंकि जो एक्सेप्ट करेगा वो ओनर हो जाएगा। अब ये रिक्वायरमेंट थी, ये आपको आप चेक करना अभी कि आपका स्टेटस अपडेट होता है या नहीं। नहीं होता है तो फिर से उसमें चेंजेस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैन्युअली जब आपने अपडेट किया तो वो वर्क कर रहा था, तो इसके लिए भी वर्क करेगा। आप ट्राई करना एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए गाइस कि आपका डेटा यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करेगा। तो अब जैसे ही आपके पास केसेस आ रही है, मुझे सबसे पहले तो वो चेक कर लीजिए। सो हमने क्राइटेरिया क्या रखा था उसका? केस असाइनमेंट रूल, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा, पहले हम यूजर को असाइन कर रहे हैं फिर बाद में वो उसको जा रहा है। सो केस असाइनमेंट रूल, केस असाइनमेंट, ओके। सो ईमेल या वेब अगर है तो ऑटोमेटिकली कोर्स केस ऑफ कोर्स सपोर्ट को जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं फिर। सो अब देखिए, अब अगर हम एक नई केस क्रिएट करें अगेन, सो देखिए हम लोग ऑनलाइन है। सो न्यू, सो पहले किसके पास जाएगा? देखिए हम एक केस क्रिएट कर रहे हैं। सो मैंने दिया यहां पर ईमेल, सो टेस्ट एंड असाइन यूजिंग एक्टिव असाइनमेंट रूल। तो ये सबसे पहले किसे असाइन हो जाएगा? Ksoft कोर्स सपोर्ट। तो जैसे सेव करेंगे अब ये असाइन हो जाएगा Ksoft कोर्स सपोर्ट को। लेकिन ये डायरेक्टली असाइन कर ले, इसमें ओनर डायरेक्टली चेंज कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अवेलेबल हम सिर्फ एक ही है, तो ये असाइन हो रहा है। तो आप चेक करना गाइस, एक बार चेक करने दीजिए कि पहले ये असाइन तो नहीं हुआ है। स्टेटस चेंज ऑल अपडेट्स, ठीक है। सबसे पहले देखिए केस क्रिएट हुआ, मीडियम न्यू केस नंबर, देन केस अपडेटेड, केस ओनर यूजिंग केस असाइनमेंट रूल, केस ऑफ एजुकेशन टू केस ऑफ कोर्स सपोर्ट, राइट, ठीक है। सो देखिए पहले असाइन हो गया केस ऑफ कोर्स सपोर्ट को, लेकिन इतने जल्दी हुआ कि हमें ये दिखा भी नहीं। तो लेकिन अपडेट हो चुका है। सबसे पहले किसका था वो? केस ऑफ कोर्स सपोर्ट। बना कौन रहा है? केस ऑफ एजुकेशन, लेकिन केस ओनर असाइनमेंट रूल के थ्रू यहां पर ये अपडेट हो चुका। तो केस ऑफ कोर्स सपोर्ट को गया और उसके बाद फिर से केस अपडेट हुआ, केस ओनर में चेंजेस हुए। केस ऑफ कोर्स सपोर्ट से किसको असाइन हुआ? अगेन केस ऑफ एजुकेशन को। क्लियर है अभी आप? सो बैकग्राउंड में ये चीजें वर्क कर रही है, तो यहां पर भी आप चेक करना कि ये वर्क हो रहा है या नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है गाइस, ठीक है, बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है। और आप ट्राई करो कि
कि ये प्रॉपरली असाइन होता है या नहीं आपके लिए, क्योंकि आपने जो बनाया है वो मैन्युअली लीड क्रिएशन पे बनाया है। सो चेक करना कि ये जो ओमनी चैनल से अगर कोई स्टेटस अपडेट होता है, ओनर चेंज होता है, तो आपका ट्रिगर फायर हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो चेक करना एक बार आप। ठीक है, आपने इंप्लीमेंट किया था ना। कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किया था केस को अपडेट करने के लिए गाइस? केस को अपडेट करने के लिए इंप्लीमेंट किया था ना आपने? यस बताइए गाइस, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अक्षय, आनंद, अनिकेत, आसिफ, जॉन्टी, प्रतीक्षा, यस सर। प्रवीण, राहुल, रोशन, समृद्धि, साइली, विकास। अब आपको ये चेक करना है, देखिए ये रियल टाइम यूज केसेस है। आप अभी करो मत करो ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा काम पढ़ाना है। रिक्वायरमेंट आपको इंडस्ट्री में मिलेगी, वहां आपको बोलने वाले 10 लोग मिलेंगे। नहीं कर रहे हो काम, अगले महीने में आपकी छुट्टी हो जाएगी। ये तो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि मैं कोई टास्क आपको दे रहा हूं, आप अगर उसको लाइटली ले रहे हो कोई इशू नहीं है। आपको टाइम मिल रहा है अपने आप को जज करने का कि ऐसे ही टास्क हमें मिलने वाले हैं आगे जाके, तो आप अपने आप को जज कर पाओगे कि हम उसके कैपेबल बने हैं या नहीं। ठीक है, आपको सच में प्रैक्टिस की जरूरत है, लॉजिकली आप स्ट्रांग हो चुके हो या नहीं, या आपको पता चल जाएगा जो मैं रिक्वायरमेंट आपको दे रहा हूं। अगर आप उसके लिए भी रेडी नहीं हो, तो आप सोचियो कि आप कैसे काम करना चाहते हो इंडस्ट्री में, क्योंकि वहां पर जाके आपको कोई बॉस तो बनाने वाला नहीं है। आपको तो एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करना है ना, तो आपको काम मिलने वाला है, काम आपको करना पड़ेगा। और कंपनीज के पास इतने सारे ऑप्शंस है, आप नहीं तो कोई और उसके लिए काम करने के लिए रेडी है, सेम सैलरी में काम करने के लिए रेडी है। सो इसीलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन अगर आप यही से अगर रेडी नहीं हो प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके सर पे ऐसे कोई बैठा नहीं है ना कि मैं भी आपको ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मेरा काम इतना है कि मैं डेली आपको पूछ सकता हूँ कि आपने इंप्लीमेंट किया है या नहीं। लेकिन इंडस्ट्री में आपके सर पे ही बैठे रहेंगे वो लोग। मॉर्निंग में मीटिंग हुई सेम क्वेश्चन पूछेंगे, दोपहर में मीटिंग हुई सेम क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ तक हुआ, कितना इंप्लीमेंट किया, क्यों ऐसे कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, ये पूछने वाले रहेंगे ना वहां पे, क्योंकि आपके मैनेजर्स को भी आगे जाके आंसर करना होगा। ठीक है, तो टीम में ऐसा ना होना चाहिए कि आप सबसे वहां पर ऐसे आदमी हो कि आपको स्किल्स कम है, अदरवाइज जो फील आपको आएगा कंपनी में वो बहुत बेकार होगा। ठीक है, तो ऐसी जो ये है सिचुएशन मत आने देना अपने आप पर। तो इसीलिए अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। जितना भी हमें टास्क मिलता है, ट्रिगर की प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना, क्योंकि हमें देखिए अल्टीमेट गोल यही है कि हमें जॉब लेना है, तो जितना टाइम आप दे सकते हो इसके लिए उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी टाइम हो सकता है उतना टाइम आप दीजिए। ठीक है, सो प्रैक्टिस करें इतना। ये अप्लाई कर पाएंगे ओमनी चैनल? यस गाइस, यस सर। ओमनी चैनल सभी को अप्लाई करना है। ठीक है, अक्षय, आनंद, अनिकेत, आसिफ, जॉन्टी, प्रतीक्षा, प्रवीण, राहुल, रोशन, समृद्धि, साइली, विकास। आज का सेशन में जल्दी ऐड कर दूंगा, आपको ग्रुप पे मिल जाएगा सभी को। ठीक है, तो ओमनी चैनल को जल्दी से जल्दी कॉन्फ़िगर कर लीजिए। ये कुछ स्टेप्स है, इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट कर लीजिए आप। ये जो स्टेप्स है इन स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। देखिए, तो लास्ट में हमने क्या किया वो भी मैं ऐड कर देता हूं। सो लास्ट में आप इसको ऐड कर लोगे, आप पहले भी ऐड कर सकते हो। सो ऐड ओमनी चैनल टू, कहां पर हमने ऐड किया उसको? सबसे जो हमारा सर्विस क्लाउड का पेज है, ठीक है, उस पर हमने ऐड किया इन यूटिलिटी आइटम्स में, टू यूटिलिटी आइटम्स ऑन सर्विस ऐप। ठीक है, तो सर्विस ऐप में हमने ऐड किया। सो देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको स्टेप्स याद रहे। बाकी तो इजी है, लेकिन ये स्टेप्स याद करना ही थोड़ा सा ये है कि आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है, इस हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ले लिए सर। ओके, ले लिया, ओके देन गाइस। ठीक है, सो देखिए अभी तक हमने क्या क्या इंप्लीमेंट किया अभी। सो ये एस्केलेशन रूल सब कुछ हो गया हमारा, एंड आज हमने इंप्लीमेंट किया अगेन सो ओमनी चैनल कॉन्फ़िगरेशन, ओमनी चैनल
कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो फिर हम डिस्कस करेंगे कि वेब चैट से अब हम केस कैसे क्रिएट करेंगे। हमने लाइव वेब चैट अभी इंप्लीमेंट करना है अगेन। सो वेब चैट इंप्लीमेंट करेंगे, देन एंटाइटलमेंट एंड माइलस्टोन है, देन हमारे पास अगेन नॉलेज आर्टिकल्स है, बस मतलब और 3-4 दिन हमारे सेशंस होंगे सर्विस क्लाउड के ऊपर, ठीक है। सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड इंप्लीमेंट करिए। ओके गाइस, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके Yes, गाइस, sir. ठीक है। सो इंप्लीमेंट करिए इतना, कल हम अगेन नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो अगेन कल 8 बजे ज्वाइन करना। ओके गाइस, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।